ज्ञान और धन दोनों में वृद्धि करने वाला साल रहेगा आपके लिए। मकर राशि वालों, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। 2024 की मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सबका स्वागत करते हुए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर करे ये साल आपके लिए सुख, संपदा, ऐश्वर्य, आरोग्य सब कुछ आपको प्राप्त हो। अच्छा, आपके जीवन में आप अपने परिवार के साथ खुश रहें और आपकी निरंतर उन्नति होती रहे। बात करते हैं 2024 की, जो कि अपने आप में शनि का साल है। तो क्या कहने, आप ही के लग्नेश जो हैं शनि, उसी का साल न्यूमरोलॉजिकली जो बन रहा है आपके लिए जीवन में उन्नति के द्वार खोल रहा है। पिछले 2 से 3 सालों में जब आपको धन की कमी हो गई थी, जिन लोगों की हृदय पर जब साढ़े साथी थी मकर राशि वालों की, मैं यहाँ पर अभी फिलहाल राशि की बात कर रही हूँ, फिर मैं लग्न की बात करूँगी। दोनों की बात करती हूँ मैं, राशि और लग्न की, तो इसका सामंजस्य बिठा के चलें। ये समझ लीजिए कि जिन लोगों की चल रही थी साढ़े साथी, तो काम छोड़ दिए थे, काम लगे नहीं, तबीयत खराब हुई, माता पिता से रिलेटेड परेशानी हुई, पैसा नहीं आया, टेंशन झेली, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उसके बावजूद पैसे की प्राप्ति अभी तक नहीं हो रही थी। बीच में शनि वक्री हो गए, जून से लेके अभी तक तो 4 नवंबर तक तो आप तो पूरी तरह फंसे इन सब चंगुल में। लेकिन अब आपके लिए जो साढ़े साथी है वो भी पैरों पर उतरती हुई, खत्म होती हुई, और साथ में जो मकर लग्न वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय आया। एक बात खाली समझ ले आप, कि आप ज़बान से कटु ना बोलें तो आपके जीवन में आपके धन के संचित होने की, खूब सारा पैसा आने की खूब पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। परिवार का भरपूर सपोर्ट, और साथ में धन, तृतीय में राहु और चतुर्थ में गुरु, ये बहुत बड़ी एक संपदा है 2024 की मकर राशि वालों के लिए। जो तृतीय का राहु आपके लिए काम काज गिरा गिरा के देगा, उसमें थक जाओगे, इतना काम करोगे लेकिन काम खत्म नहीं होगा। और चतुर्थ का गुरु आपके लिए, जो चौथा भाव चंद्र का भाव होता है, उसमें गुरु चांदनी सा योग बना के प्रॉपर्टी, वाहन सबसे रिलेटेड जो फायदा दिलाएगा वो भी। और उत्तरार्ध में 1 मई के बाद पंचमस्त गुरु भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, धन अर्जित करने के लिए और अपना ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो मैं कामिनी खन्ना आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं, और आपसे निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब देखें, बड़ी विचित्र सी बात होती है कि शनि जब जब वक्री होता है, आप ही की राशि में अगर चंद्रमा बैठा हो या उसकी साढ़े साथी चल रही हो, तो आपको जीवन साथी से रिलेटेड परेशानियां, आपको अपनी तबीयत से रिलेटेड परेशानियां आप ही खुद दे देते हैं। तो ये काम ना होने दीजिएगा 2024 में। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, और शनि के लिए विशेष रूप से प्राणायाम, जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है। वायु तत्व के स्वामी होते हैं शनि, और अगर आप प्राणायाम करते रहें तो आपको किसी भी प्रकार की हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड अर्थराइटिस, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस या ऐसी समस्याएं जिसमें आपको घर परिवार से रिलेटेड समस्या हो, आते आते वाहन रुके या प्रॉपर्टी रुके, कुछ भी काम आपका रुकना नहीं चाहिए। इसलिए आप साथ साथ महामृत्युंजय के जाप भी करते जाएं, प्राणायाम और एक्सरसाइज ज़रूर करें। आपके लिए बहुत ही शुभ है चतुर्थ में गुरु, जो कि आपके जीवन में आपकी अच्छी हेल्थ का संदेशा भी पूर्वार्ध में लाता है, व्यवसाय बढ़ाने में भी मदद करता है, उत्तरार्ध में आपका धन बढ़ाने में आपकी मदद करता है। और साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों में भी आपकी हेल्प कर रहा है यही गुरु आपके प्रेम संबंध अगर बिगड़े होंगे तो आपके प्रेम संबंध ठीक करने में भी अभी लगा हुआ है। क्योंकि राहु से मुक्त हो गया है गुरु, इसलिए आप जो है अब चैन की सांस लीजिए। यही राहु आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं, जो राहु ने आपको त्रस्त कर दिया था, जो आपके मित्र के जैसे हैं राहु, क्योंकि शनि के मित्र होते हैं राहु, फिर भी मंगल के घर में अंगारक योग बना के बैठे थे। अब इससे आपको मुक्ति मिली है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो कि आपके भाग्य भाव में बैठा केतु, जो कि
9वें घर में केतु खराब नहीं होता, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो गुरु के घर में होता है। भले ही वो इस बार जो भाव है वहाँ पर राशि जो है कन्या राशि है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो गुरु के घर में है, इसलिए धार्मिक यात्राएं, धार्मिक काम, सात्विक कामों का झंडा खूब फहराएगा। साथ साथ आपको कामकाज दिलाने में मदद करेगा, प्रोवाइडेडली आप कोई भी काम आधा अधूरा छोड़कर जाए ना। जो लोग इस साल संतान उत्पत्ति के लिए बहुत बेचैन हैं, उनके लिए मैं एक आपको बात बोल दूं, आप संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत संभल के रहना है। कोई भी प्रकार से अगर डॉक्टर आपसे कहता है, मेरी बहनों को या मेरी सहेलियों को, कि आराम कीजिए, तो वो आराम करके संतान उत्पत्ति करें। डायबिटीज़ से बचें, मोटापे से बचें। ये नहीं कि प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लें या डायबिटीज़ हो, ये सब संभावनाएं भी रहती हैं। अध्ययन विद्या पढ़ाई के मार्ग जो हैं पहले पूर्वार्ध में अच्छे बने रहेंगे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। उत्तरार्ध में वहीं पर रुकावटें पैदा हो सकती हैं, द्वि स्वभाव रहेगा। आप चाहेंगे मौज मस्ती और कामकाज और पढ़ाई एक साथ चलते रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको किसी एक का लड़ पकड़ना पड़ेगा। आपके मित्रगणों से आपके थोड़े मतभेद भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा अध्यात्म में घुसने की कोशिश करें, लेकिन आपको उसका कोई फ़ायदा ना हो। बोलने चलने की भाषा से अगर कोई परिवार में मनमुटाव होता है, तो आपको बहुत संभल के चलना है। बहुत उत्साही होते हो, बहुत बड़ा बड़ा काम आपके बस में होता है, लेकिन ये सब काम करने के लिए अब राहु आपको सपोर्ट करेगा। अब जाकर अब ये बात हुई कि राहु ने पहले सपोर्ट कर दिया और उत्तरार्ध में गुरु सपोर्ट कर देगा धन लाने के लिए, तो और क्या चाहिए। चलिए अब हम शनि का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि इसके क्या हालात हैं। पैरों पर उतरती हुई 7.5 आपकी, लग्न वालों के लिए नहीं। 12 फरवरी को अस्त होंगे शनि, जो 17 मार्च को उदित होंगे। पूर्ण 2024 शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा गुरु के नक्षत्र में विचरता रहेगा शनि, जिसके कारण आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं आएगी, ध्यान रहे। लेकिन जिन लोगों की 7.5 है उनके लिए महामृत्युंजय शिव जी के जाप करना आवश्यक रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। 29 जून को शनि वक्री होने वाले हैं और 30 अक्टूबर को शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ये शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा इसके बीच घूमता रहेगा शनि, और 15 नवंबर को जाकर मार्गी होंगे। तो जून का तो महीना गया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4.5 महीना शनि वक्री रहेंगे। तब आपको अपने धन को संचित करना, परिवार से मनमुटाव न करना, हेल्थ का ध्यान रखना, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कोई ब्रांड हैं और अपने ब्रांड से पैसा कमाते हैं, तो उसको भी संभालने के लिए अपनी हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। गुरु और राहु के नक्षत्र में आपको ज्ञानी भी बनाता है शनि, और शनि के इस ज्ञान से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। अपने परिवार में एक स्थान, अपना संचित धन बढ़ाना और कामकाज को 2024 में खूब बढ़ा लीजिए। मैं गामिनी खन्ना आपको देती हूँ ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मैं अभी आपको कुछ शनि के उपाय बताती हूँ कि आपके लग्नेश को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। शनि जो है वो एक वायु तत्व है, तो प्राणायाम करना शनि के लिए बहुत बड़ा उपाय है। शनि के लिए जो सपोर्टिव उपाय है वो है शिव जी को काले तिल चढ़ाना, काले या नीले कपड़े अपर बॉडी में पहनना। इसके साथ अपने बाल जहाँ तक हो सके स्त्रियाँ ना काटें, और अपने बालों का ध्यान रखें। कड़वा तेल सिर में लगाते हैं। आप कहेंगे कड़वा तेल अच्छा नहीं आता, तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं बॉडी पे मसाज या अपने सिर के लिए, जिससे आपके शनि की वृद्धि होती रहेगी। और साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए शनि से रिलेटेड जो कोई व्यवसाय करते हैं उनके लिए शनि का ये कामकाज बढ़ता रहेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर धन लाने के लिए उद्यत है। शनि के उपायों में शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय के जाप, ओम नमः शिवाय के जाप या शिव जी के अन्य जाप, शिव चालीसा वगैरह पढ़ना, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप अवश्य देखें। शनि के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो भी अवश्य देखें। एक बार फिर आप सबको 2024 की देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। गॉड ब्लेस यू। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए,
आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम